हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक अब थोड़ा मेन टॉपिक है, इंटरेस्टिंग है, दैट इज फंक्शनल ग्रुप। इसका नॉमेनक्लेचर करेंगे। आई होप आपको पिछले सारे टॉपिक समझ आ गए होंगे, तो इसको बड़े ध्यान से कीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बहुत आराम से समझाऊंगा इसको, ठीक है। तो सबसे पहले हम कंपाउंड लेते हैं, क्लास ऑफ कंपाउंड हैलोअल्केन्स। हैलोअल्केन्स का मतलब हैलोजेंस। तो हमारे पास इसका जो फंक्शनल ग्रुप है हम एक्स से प्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे एक्स क्या होता है? एफ क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। फ्लोरीन, ब्रोमीन, क्लोरीन एंड आयोडीन। और जनरल फार्मूला क्या होता है? आर एक्स। देखो आर यहाँ में मैं पहले भी आपको कह चुका हूँ कि आप CH3 भी लिख सकते हो, C2H5 भी लिख सकते हो, C3H6 भी लिख सकते, 7 भी लिख सकते हो, सारे के सारे आर है। आर का मतलब कोई भी एल्काइल ग्रुप। एक्स मैंने आपको बता दिया कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन होता है। परफेक्स का मतलब होता है कि पहले लगता है। परफेक्स का मतलब पहले, जैसे एफ का है, एफ का नाम आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? फ्लोरो। बी आर का क्या हो जाएगा? ब्रोमो। Cl का नाम क्या होगा? क्लोरो। आई का नाम क्या होगा? आइड। तो ये सारे प्रीफिक्सेस लगेंगे आपके। एग्जांपल के साथ मैं आपको समझाता हूं। यहीं पे मैं आपको काफी एग्जांपल दे दूंगा एक टॉपिक के, ताकि क्लैरिटी हो जाए दिस। तो देखो यहाँ पे आपका CH4 होता है, उसको एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके CH3Br बनाया, एक हाइड्रोजन को इसमें से लेस किया, ठीक है, CH3 बन गया, और फिर इसमें Br ऐड किया, तो CH3Br बन गया, ठीक है। एक हाइड्रोजन को यहां से हटा के उसकी जगह Br लगाया, हैलोजन लगाया हमने। तो अगर हम इस तरीके से करते हैं, तो अगर इसका नाम करते हैं तो नाम क्या आएगा? देखो ये प्रीफिक्स ही लगेगा, Br का ब्रोमो मीथेन। तो ये नेमिंग आ गया, ब्रोमो मीथेन। अगर ये इस तरीके से लिखा हूं, CH3 CH CH3, यहां पे आई लग गया आपका। देखिए हमें यहां पे 1 नंबर लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नंबर 1 नहीं है, पता लग रहा है। अब लेकिन यहां पे हमने आयोडीन लगाया, तो इसके लिए हमें नंबर देना पड़ेगा। आयोडीन के लिए हम क्या नंबर देंगे? मिनिमम नंबर देंगे 1 2 3। तो नेमिंग क्या होगी? 2 आयोडो। 3 कार्बन का क्या होता है? मैंने पहले बताया, प्रोपीन। अगर और निकाल ले कोई CH3 को और कंपाउंड लिख ले, C CH3 Br लगा दें, यहाँ H लगेगा, वो कंप्लीट करने के यहाँ H2 लगेगा। तो इसकी नेमिंग करें। अब Cl लगा दो, Br तो हम लगा ही चुके हैं, आप यहाँ पे Cl लगा दीजिए। तो आपके पास क्या आएगा? पहले नंबरिंग दोगे 1 2, मिनिमम नंबर इधर से दोगे तो मिनिमम नंबर 2 आएगा, तो इधर से ही नंबरिंग करनी है। 2 क्लोरो, 4 कार्बन का ब्यूटेन। तो ये सारे आपके हैलोअल्केन्स हैं। प्रीफिक्स का मतलब ये सारे नाम आपके आगे लगेंगे, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा ये टॉपिक अच्छे तरीके से, ठीक है। पहले हम हैलोअल्केन कर चुके हैं, हम नेक्स्ट देखिए अल्कोहल। मैं बारी बारी आपको समझा रहा हूं। अल्कोहल कंपाउंड है, उसका जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो OH होता है। हम लिखते कैसे हैं? ROH लिखते हैं। स्फिक्स लगेगा ओल। स्फिक्स का मतलब होता है जो बाद में लगता है, नेमिंग के बाद अल्केन की। प्रीफिक्स का मतलब मैं पहले बता चुका हूं कि पहले लिखा जाता है, जो हमने पिछले हैलोअल्केन में किया था। इसमें क्या होता है कि जो अल्केन होता है ना, उसका E हटा के यहाँ पे OL लिख दिया जाता है। अल्केन का E हटा के उसकी जगह क्या लिख दिया जाता है? OL लिख दिया जाता है। देखिए एग्जाम्पल, CH3OH, ठीक है। तो इसका नाम क्या होगा? मीथेन। मीथेन लिखते हैं ना हम, E लिखते हैं, तो यहां पे E नहीं लिखेंगे हम, E को यहां से हटा देंगे, उसकी जगह OL लिखेंगे, मेथनॉल लिखेंगे, ठीक है। क्लियर हो गई बात? अब और एग्जांपल्स देखो, CH3 CH CH3, नंबर दे दो इसको। अब से साइड चेन पर आ गया OH,
तो अब इसका नाम क्या होगा, 1 2 3। 3 का आपको बताइए प्रोपेन होता है, प्रोपेन ई नहीं लिखा जाएगा, 2 नंबर पर है, OH है, ONR है। अगर हम थर्ड वन देखते हैं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, CH3 CH2 OH। तो 2 कार्बन है, 2 कार्बन का आपको पता ही क्या होता है, इथेन होता है, तो एथेनॉल हो गया। इसको हम लिख सकते हैं, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन जरूरत नहीं होती, क्योंकि अगर हम ऐसे लिख रहे हैं तो इसका मतलब 1 नहीं होता, ये 1 नंबर ही एक तरह से को 1 2। तो फंक्शनल ग्रुप के साथ जो कार्बन है उसको हमें मिनिमम नंबर देना है, ठीक है। आपको समझ आ गया होगा। शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थायोल, क्लास ऑफ कंपाउंड थायोल, फंक्शनल ग्रुप SH, जनरल फार्मूला RSH, और सफिक्स आपका लग रहा है, परफिक्स लग रहा है थायोल, मतलब जो बाद में लिखा जाता है उसको सफिक्स कहते हैं, जो स्टार्टिंग में लिखा जाता है उसको परफिक्स कहते हैं। तो सेम इसमें CH3 CH2 SH। तो नेमिंग क्या हो जाएगा, 2 कार्बन का आपको पता ही है, इथेन होता है, इथेन ई नहीं लगेगा, उसकी जगह थायोल लग जाएगा, उसकी जगह क्या लगेगा, थायोल। तो ये कंपाउंड्स कम यूज होते हैं नेमिंग में। तो अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं, CH3 CH2 CH2 SH, 3 कार्बन का प्रोपेन, तो इसमें आपका क्या लगेगा, प्रोपेन थायोल, प्रोपेन थायोल। ये थर्ड वन था जो मैंने आपको करवाया था, ठीक है। अब इससे नेक्स्ट वाला करवाता हूं आपको। नेक्स्ट देखिए, क्लास ऑफ कंपाउंड ईथर्स, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप इसका O, दोनों साइड अल्काइल ग्रुप लगेगा, हो सकता है सेम भी हो डिफरेंट भी हो, जरूरी नहीं दोनों साइड सेम होगा, सेम भी हो सकता है डिफरेंट भी हो सकता है। परफिक्स कैसे, अल्कोक्सी पहले लगेगा, और लिखा कैसे जाएगा, अल्कोक्सी एल्केन। देखिए CH3O CH3 सी एग्जांपल, CH3O CH3, तो इसकी एग्जांपल आपकी क्या होगी, एक कार्बन इधर एक कार्बन इधर, मिथॉक्सी मिथेन, मिथॉक्सी मिथेन। एक वाले कार्बन को हमने मिथेन लिखना है, दूसरे के साथ हमने ऑक्सी जरूर लगाना है, और ऑक्सी लेसर नंबर के साथ लगता है, जैसे यहाँ पे CH3O CH2 CH3। अब हम कहाँ पे ऑक्सी लगाएंगे, इस वाले में लगाएंगे या इस वाले में लगाएंगे, दोनों में से एक ही में लगाना है। तो जो जहां पे नंबर ऑफ कार्बन कम है वहां पे लगता है आपका ऑक्सी, तो इसका नाम क्या होगा, मिथॉक्सी इथेन, मिथॉक्सी इथेन। लोअर नंबर ऑफ कार्बन के साथ ऑक्सी लगता है, ऑक्सीजन के जो इस साइड नंबर ऑफ कार्बन लोअर है उसके साथ ऑक्सी लगेगा, उधर डबल है। तो नेक्स्ट अगर हम देखते चलते हैं, CH3 CH2O CH2 CH3, CH3 CH2O CH2 CH3, दोनों साइड नंबर ऑफ कार्बन सेम है, आपको कोई लगाने में मुश्किल नहीं होनी चाहिए, जिस मर्जी के साथ ऑक्सी लगाओ। लेकिन डिफिकल्टी तो वहां पे आती है, नंबर ऑफ कार्बन ऑक्सीजन के दोनों साइड डिफरेंट है, यहाँ पे डिफरेंट है, तो जिस साइड नंबर ऑफ कार्बन कम है उसके साथ ऑक्सी लगेगा आपको। तो यहाँ पे आपकी नेमिंग क्या आ जाएगी, इथॉक्सी इथेन। मैं आपको ज्यादा एग्जांपल्स देके समझा रहा हूँ, ठीक है, क्या एग्जांपल नहीं दे रहा, 2-3 एग्जांपल्स दे रहा हूँ ताकि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाए। बाकी और एग्जांपल्स तो हम बाद में करेंगे, अभी तो फिलहाल हम ये चार्ट बना रहे हैं जिसमें आपके सारे फंक्शनल ग्रुप को बारी बारी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, उसके बारे में बताएंगे आपको, ठीक है। तो देखिए समझ आ गया होगा मेरे ख्याल से आपको। अब मैं इसे नेक्स्ट लिखता हूँ, क्लास ऑफ कंपाउंड एल्डिहाइड। नेक्स्ट जो क्लास ऑफ कंपाउंड है वो एल्डिहाइड है, उसका फंक्शनल ग्रुप क्या है, CHO। हम कैसे लिखेंगे, जनरल फार्मूले में RCHO, उसका सुफिक्स, फिक्स का मतलब जो बाद में लगेगा, AL।
ई को रिप्लेस करके हम EL लगाएंगे। मैं बार बार नहीं बता रहा कि ई को रिप्लेस करना पड़ेगा, वो तो नेचुरली करना ही पड़ेगा। अगर इसकी एग्जांपल देखें हम, CH3CHO, CH3CHO, ये हमारा फंक्शनल ग्रुप लगा एल्डिहाइड। तो नेमिंग क्या होगी, 2 कार्बन का आपको पता ही है, इथेन, ई नहीं लगेगा, उसके बाद अल लगेगा, एथेनॉल। तो मैं पहले ही आपको कह रहा था कि नंबर ऑफ कार्बन गिनो, हाइड्रोजन कभी मत गिना करो। दूसरा HCHO, अब इसमें एक कार्बन है, सिर्फ एक ही कार्बन है और उसकी बैलेंसेस को कंप्लीट करने के लिए H लग रहा है, तो इसका नाम क्या होगा, मेथनॉल। क्या होगा, मेथनॉल। और देखिए आपको बीच में एक और करवा देता हूं। अब देखो CHO जो लगा है ना, ये कभी साइड चेन नहीं हो सकता, ये कभी साइड चेन नहीं हो सकता इस फॉर्मेट में। वो तो और कोई फंक्शनल ग्रुप इससे बड़ा लगा हो तो सेपरेट बात है। इस केस में हमने इसको मिनिमम नंबर 1 ही देना, बाकी को जो मर्जी नंबर मिले, इसको हमने क्या देना है, 1 नंबर देना। और लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है, 1 2 3 4। CHO जहां मर्जी लगाओ उसको नंबर 1 ही मिलेगा, क्योंकि ये तो स्टार्टिंग में लगेगा, लास्ट में लगेगा, बीच में तो कभी लग नहीं सकता ये। तो नेमिंग क्या हो जाएगी इसकी, 2 पे एक साइड चेन है, 2 मिथाइल, 4 कार्बन का, 4 कार्बन का ब्यूटेनॉल, 2 मिथाइल ब्यूटेनॉल। तो अगर CHO लगा है तो उसको हमें नंबर 1 ही देना है, बाकियों को जो नंबर मिलता रहे, और हम लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करेंगे। तो उस केस में CH3 हमारी क्या होगी, साइड चेन होगी है। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब मैं नेक्स्ट करवाता हूँ आपको। आगे देखिए नेक्स्ट टॉपिक, कीटोन्स, फंक्शनल ग्रुप CO। सेंटर में बीच में लिखा जाता है, सेंटर में बीच में लिखा जाता है 2 अल्काइल ग्रुप के, स्टार्टिंग और एंड में कभी भी नहीं आएगा। तो सफिक्स क्या है इसका, ऑन, ई को रिप्लेस करके हम ऑन लिखेंगे। तो अगर हम इसको देख के चलते हैं, CH3 COCH3, ये इसकी एग्जांपल है। तो 1 2 3, 3 कार्बन का प्रोपेन होता है, प्रोपेन ई हट जाएगा, उसके बाद 2 ऑन, प्रोपेन 2 ऑन, 2 नंबर पे ये CO। और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एक ही बात, क्योंकि ये इसी को लिख सकते हैं हम ऐसे, प्रोपेन ऑन, क्योंकि सेंटर में है, ये दोनों तरफ सेम है। अगर आपको ये वाला लिखा हुआ है CH3 CO CH2 CH3 लिखा हुआ है, CH3O CH2 CH3 लिखा हुआ है, तो इस केस में हम क्या करेंगे, 1 2 3 4। तो ब्यूटेन 2 नंबर पे ही आ रहा है, 2 ऑन। इधर से नंबरिंग नहीं कर सकते क्योंकि CO का नंबर 3 हो जाएगा। अगर इस साइड से हम नंबरिंग करेंगे तो CO का नंबर 3 हो जाएगा, लेकिन हमें तो मिनिमम नंबर ही देना है। और जब मिनिमम नंबर देना है तो फिर हम इसी साइड से करेंगे, दैट इज ब्यूटेन 2 ऑन। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है। देखिए क्लास ऑफ कंपाउंड, क्लास ऑफ कंपाउंड क्या है हमारा, कार्बोक्सिलिक एसिड। फंक्शनल ग्रुप क्या है हमारे पास, COOH। जनरल फार्मूला R आपको मैंने पहले भी बताया, अल्काइल ग्रुप है, C2H5 C3H7, कुछ भी लिख सकते हो, सबसे स्टार्टिंग में बताया था इसके। सुफिक्स OH जो बाद में लगेगा, E को रिप्लेस करेगा, तो हमें बार बार तो लिख नहीं रहा कि E को रिप्लेस करेगा। अब इसकी अगर नेमिंग की जाए, CH3COOH, ये फंक्शनल ग्रुप लग गया आपका, COOH आपका फंक्शनल ग्रुप लग गया, तो ये हमेशा नंबर 1 ही रहेगा, इसका तो हमेशा नंबर 1 ही रहेगा। ये तो स्टार्टिंग में इसको इस करके आपको 1 नंबर लिखने की जरूरत ही नहीं होती इस केस में। एथेनोइक एसिड, ई हट गया, उसकी जगह हमने लिख दिया एथेनोइक एसिड, यहां भी एसिड डाल दिया, ई नहीं लिखा, इथेन नहीं लिखा, इथेन की जगह एथेनोइक एसिड लिखा, ठीक है, 2 कार्बन का। ये आपका 1 कार्बन का हो गया, इसका क्या आ जाएगा, मेथनोइक एसिड।
इसका क्या आ जाएगा, मेथामोइक एसिड। और अगर हम इसको लेके चलते हैं, थ्री कार्बन का क्या होता है, प्रोपेन होता है, तो क्या नाम आ जाएगा इसका, प्रोपेनोइक एसिड। नेक्स्ट एक मैं एग्जांपल आपको और दे देता हूं। अगर ऐसे लिखा हुआ है, तो नंबर 1 नहीं मिलेगा इसको, यानी कि इसको साइड चेन नहीं मान लेनी हमने, इसको साइड चेन हम मान ही नहीं सकते, इसको नंबर 1 मिलेगा। 1 2 3, तो नेमिंग क्या होगी, 2 मिथाइल, 4 कार्बन की क्या होती है, ब्यूटेन होता है, तो ब्यूटानोइक एसिड। ठीक है, तो अगर आपको समझ आ रहा है तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नेक्स्ट वीडियो की वेट कीजिए।